नागपाड़ा के डॉक्टर निकले बंटी बबली। देखिए किस तरीके से डॉक्टर एजाज और डॉक्टर सबीना ने घर के नाम पर वसीम से ठगे 2 करोड़ 65 लाख रुपए। अब हुई है गिरफ्तारी, मगर सवाल ये कि इन बंटी बबली के पीछे कितना बड़ा है धोखाधड़ी का मामला। डॉक्टर एजाज और डॉक्टर सबीना डॉक्टर एजाज से मिले हम। उसका फ्लैट देखा, हमको पसंद आया। वसीम ने हमको जो है पेपर वगैरह नहीं दिखाया और हमको फंसाने की कोशिश किया कि भाई इस चीज़ का किसी से मशवरा नहीं करना जब तक कि आप शिफ्ट नहीं हो जाओ घर में। तो हमने इसके पेपर वगैरह भी चेक नहीं किए। जब के चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है इसके ऊपर ऑलरेडी बैंक का लोन चढ़ा हुआ है 5 करोड़ 65 लाख रुपए का। अब जब हम वहाँ जाके रहने लग गए तो वो बैंक वाले हमारे पास आने लगे कि भाई इसका पैसा बाकी है। तो इसने हमने बात करी कि भाई पैसा क्यों नहीं दिया बैंक का, हमने तो आपको पैसा दिया हुआ इतना। बैंक का पैसा, बोले बैंक का पैसा मैं दूंगा आपको। मेरे को इसने नोट लिख के दिया कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं, इसकी वाइफ और इसके दोनों के साइन है मेरे पास उसमें, समझे। उसके बाद में बैंक मेरे से रिकवरी करके फ्लैट कब्जा कर लेती है और मैं आज बेघर हूँ। मेरे को जो है रहने की जगह नहीं है, मैं भाड़े पे रह रहा हूँ। अभी ना जो है आज एंटी सेपेटरी बेल लेके बैठी घर में। इसको ऐसा है कि कुछ है ही नहीं है, एंटी सेपेटरी बेल ले ली, मेरे को कुछ नहीं होएगा। और ये जो है जेल में है, ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, जो करना है कर लो। अब ऐसे सवाल होंगे तो हमारा पैसा कहाँ से? हम तो न्याय पे भरोसा करते, हम चाहते कि हमको हमारा पैसा रिकवरी करके मिले सर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नागपाड़ा में एक ऐसे अनोखे डॉक्टर जो कि पेशा तो डॉक्टरी का है इनका, मगर ये डॉक्टरी छोड़ करके धोखाधड़ी करते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एजाज अली और डॉक्टर सबीना एजाज खान की। ये दोनों बंटी बबली जो एक रूम दिखा करके, जो बैंक से लोन लिया हुआ रूम है, उसे बेच करके धोखाधड़ी करते हैं और 2 करोड़ 65 लाख रुपए लेकर के जो है फरार हो जाते हैं। आखिरकार इनकी गिरफ्तारी जो है होती है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के एफआईआर दर्ज करने के बाद, और गिरफ्तारी होने के बाद अब जो है मामला न्यायालयिक प्रक्रिया का है। मगर जब ये मामले पर एफआईआर होती है तब वसीम जी को पता चलता है कि ये ठगबाज जो है, और काफ़ी नागपाड़ा में ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग जो है प्रॉपर्टी दिखा करके इन्होंने करोड़ों रुपए ठगे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू के द्वारा भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठगबाज जो कि डॉक्टरेट का पेशा लगा करके ठगबाजी करते हैं, इन्हें जो है लगाम लगाने के लिए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ वसीम शेख है जो कि पूरे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके का इन्हें बाद में धोखा लगा कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो बैंक से लोन वाली है। सबसे पहले बताइए, डॉक्टर एजाज अली और डॉक्टर सबीना के संपर्क में आप कैसे आए और कैसे आपको पता चला ये रूम बेच रहे हैं? ये हमारी गली का एक लड़का है वसीम दलाल करके। वसीम हमारे सामने रहता था, हमारा बच्चा ही है। उसने हमसे इसके ब्रोकरी दलाली किया है और उसके थ्रू हमने ये फ्लैट देखा और डॉक्टर एजाज और डॉक्टर सबीना डॉक्टर एजाज से मिले हम। उसका फ्लैट देखा, हमको पसंद आया। वसीम ने हमको जो है पेपर वगैरह नहीं दिखाया और हमको फंसाने की कोशिश किया कि भाई इस चीज़ का किसी से मशवरा नहीं करना जब तक कि आप शिफ्ट नहीं हो जाओ घर में। तो हमने इसके पेपर वगैरह भी चेक नहीं किए। जब के चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है इसके ऊपर ऑलरेडी बैंक का लोन चढ़ा हुआ है 5 करोड़ 65 लाख रुपए का। अब जब हम वहाँ जाके रहने लग गए तो वो बैंक वाले हमारे पास आने लगे कि भाई इसका पैसा बाकी है। तो इसने हमने बात करी कि भाई पैसा क्यों नहीं दिया बैंक का, हमने तो आपको पैसा दिया हुआ इतना। बैंक का पैसा, बोले बैंक का पैसा मैं दूंगा आपको। मेरे को इसने नोट लिख के दिया कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं, इसकी वाइफ और इसके दोनों के साइन है मेरे पास उसमें, समझे। उसके बाद में बैंक मेरे से रिकवरी करके फ्लैट कब्जा कर लेती है और मैं आज बेघर हूँ। मेरे को जो है रहने की जगह नहीं है, मैं भाड़े पे रह रहा हूँ। भाड़े पे रह रहे? जी, मैं अभी भाड़े पे रह रहा हूँ फ़िलहाल। और मेरी ज़िंदगी की पूरी कमाई का पैसा ही इसमें था, जिसका कि मुझे आज खमियाजा था मतलब मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको सख्त से सख्त इसको सज़ा हो या मुझे मेरा पैसा मिले। शबीना जो है आज एंटी सेपेटरी बेल लेके बैठी घर में। इसको ऐसा है कि कुछ है ही नहीं है, एंटी सेपेटरी बेल ले ली, मेरे को कुछ नहीं होएगा। और ये जो है जेल में है, ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं, जो करना है कर लो। अब ऐसे सवाल होंगे तो हमारा पैसा कहाँ से? हम तो न्याय पे भरोसा करते, हम चाहते कि हमको हमारा पैसा रिकवरी करके मिले सर। ऑर्चिड इनक्लेव में जो आपका प्रॉपर्टी था, उस बारे में बैंक से आपसे आप लोगों को जो है कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ जब आप लोग एग्रीमेंट की बात कर रहे थे? तो किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं लगा, या उसने भी बोला नहीं कि बैंक से लोन है? नहीं, ऑर्चिड इनक्लेव में सोसाइटी में हमको ले जाके इसने बिठाया, मीटिंग कराया। हमने पूछा भाई इसका कुछ मसला है, कुछ बाकी है, आउटस्टैंडिंग है? कुछ नहीं बोले। आज तक की इसने सारी मेंटेनेंस भी भरा हुआ है, क्लियर किया हुआ है और इसका कुछ भी बाकी नहीं है। मतलब उसने सोसाइटी को मैनेज किया हुआ था।
तो सोसाइटी ने कोई हमको बताया नहीं कि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है या इसका बैंक का मॉर्गेज फ्लैट है, इसके ओरिजिनल पेपर इसके पास नहीं है, पीएनबी बैंक के पास है इसके पेपर, समझे। तो इस तरीके से सोसाइटी ने भी हमको धोखा दिया इसके अंदर। अच्छा, ये जो तमाम तरीके से अभी धोखेबाजी हो गई, उसके बाद एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद उनके कुछ तरफ से जो है आपको सेटलमेंट की बात की गई कि आ करके केस ख़त्म करो या गलती हुई है जो भी बैठ के बात। नहीं, जब मेरा घर खाली करा लिया गया था बैंक से, तो उनके भाई आसिफ जो समदानी ओ जोन के अंदर जिनका 13 फ्लोर के ऊपर पूरा फ्लोर है, उन्होंने मुझसे बुला के मशवरा किया, बोले वसीम भाई जो है ना, मैं आपको 1.25 करोड़ रुपए दे देता हूँ या ये दुकान खुशनुमा अपार्टमेंट की दे देता हूँ, इसमें आप सेटलमेंट कर लो। तो मैं बहरहाल उसमें भी राज़ी हो गया था। बाकी फिर बाद में उन लोगों ने क्या मसला मतलब पैदा किया कि बोले मैं दुकान भी नहीं दूंगा, जो कर सकते कर लो आप लोग। अब ये लोग बड़े लोग हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते सर। तो आपको इतना भरोसा कैसे हो गया कि दोनों डॉक्टर दिखे तो आपको भरोसा हो गया कि हाँ ये पढ़े लिखे तो ये लोग ऐसा ठग नहीं कर सकते? असल में डॉक्टर देख के, इनकी क्लिनिक देख के, और इनके भाई जो आसिफ है ओ जोन में जो इनकी ऑफिस है, उनका बहुत रिपूटेशन है, बहुत नाम है, बहुत बड़े लोग हैं। और ऑर्चिड इनक्लेव में इनके कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी है और कौन सी गाड़ी नहीं है इनके पास। तो वो सब चीज़ें देख के हम बोले ये बड़े लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, मगर चीटर निकले। मगर ये पूरे चीटर, मतलब पूरे चीटर बोले तो जवाब भी नहीं देते। और फिर बीच बीच में हमारे पास दादा लोग भी आने लगे, मतलब काफ़ी तरीके से नक पड़े दादा लोग को भेजे। कभी कभी मेरे को मतलब प्रोफेशनल गुंडे जो आते थे ना, वो आए मेरे घर के, मैंने बाकायदा उसकी भी नाक पड़े में कंप्लेंट किया हुआ हूँ। तो इस मामले को आप क्या बोल रहे हैं कि ईओडब्ल्यू या तमाम तरीके से लोग जांच करें कि आपके जैसे और भी बहुत सारे विक्टिम आ सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग, आखिरी पड़े की एक एफआईआर है, हमारे नागपड़े में कम से कम 50 लोग आ गए कम से कम अभी भी, जिनके 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 16 लाख ऐसे कई लोग आ रहे। तो हम चाहते हैं कि इसकी सिरे से जांच हो और इन लोगों को जो है उसका पनिश मिले और हमको हमारा हक मिले, हमारा पैसा मिले। और कुछ तो फिलहाल अभी जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस घटना के बाद ऑर्चिड इनक्लेव 32वें महले पर 34 महले पर इन्हें जो है घर दिखाया गया और घर दिखाने के बाद जब इन्होंने तमाम तरीके से डील को बैठ करके डन किया तो 3 करोड़ 85 करोड़ में जो है मामले को डन किया गया था और इन्होंने 2 करोड़ 65 लाख रुपए दिए। लेकिन ये 2 करोड़ 65 लाख रुपए लेने के बाद बैंक जो है अचानक आई दरवाजे पर और ये कहने लगी कि बैंक का लोन है, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। और खाली कराने के बाद ये तमाम प्रकरण हुआ। अब इस पर सवाल ये है कि डॉक्टर एजाज़ हो या डॉक्टर सबीना हो, ये दोनों बंटी बबली जिस तरीके से वसीम जी के साथ धोखाधड़ी की है और कितने लोग सामने आते हैं और कितने लोगों की इसमें शिकायत होती है। मगर सवाल यहाँ पर अभी ये बन रहा है कि इस मामले पर ईओडब्ल्यू जांच करे या तमाम तरीके से जांच हो कि इन्होंने और कितने करोड़ों रुपए की ठगी की है। क्योंकि जिस तरीके से जांच का ये जो विभागीय चल रहा है, इससे यही होता है कि आगे जा कर के कि अगर उन्हें बेल भी होती है तो इनके भी पैसे डूब जाएंगे और कितने लोगों का उन्होंने पैसा लिया वो भी डूब जाएगा। तो इस मामले पर अब जो है हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, ऐसा जो है वसीम जी की भी मांग है। और इस मामले पर अब जो है ये देखना है कि किस तरीके से और भी जांच एजेंसियां इस मामले पर जुड़ती है।